क्या हाल चाल है भाई लोग। जय श्री राम बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाएं, स्वागत है आप सबका। ऑर्गेनिक का रजिस्टर भर गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हो। अगर होमवर्क करोगे तो एक कह रहा है गधा पीछे वाले सर स्मार्ट लग रहे हैं। ओके। अभी टेंशन फील हो रहा है तो टेंशन होगा तो फील हो रहा है। सही है या नहीं? हाँ या ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। 2 रुपए की पेप्सी, नालायक। 2 रुपए कब से पेप्सी आने लगी, गधे। एक यार होमवर्क है शायद जो केटायन कैटेगरी का है, जो हमें डिस्कस करना है शायद। ये तो हो गया था सब। ओहो, तो बढ़िया वाले क्वेश्चन बाकी हैं भाई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर लिया था अपन ने। X2 एडिशन के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं शायद। X2 एडिशन के। चेक करें एक बार। तो ये है आपका होमवर्क जो X2 एडिशन कार्बोकेटायन चैप्टर का है। कार्बोकेटायन चैप्टर का है। ये पेंडिंग है शायद अपना। तो मुझे किसी बच्चे ने बोला है तो एक बार हम देख लेते हैं कहां से करना है। ये करना है क्वेश्चन नंबर 8 से, जिसपे हमने लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हमने 3 रिएक्शंस करानी थी। Br2CCl4, ब्रोमीन वाटर एंड NOCl। याद है आपको? याद है आपको? जल्दी से बताइए। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान है। मेरे भाई सच बताओ कि क्या आप ये बता सकते हैं कि ये तो एंटी एडिशन था तो मैं सेम साइड क्यों लिख रहा हूं? क्या आप में कोई बता सकता है क्या कि ये एंटी एडिशन था तो मैं सेम साइड क्यों लिख रहा हूं? सारे बोलो। ये आंसर है। आपको इतना बताना है कि ये एंटी एडिशन है तो मैं सेम साइड क्यों लिख रहा हूं। यस, वेरी गुड। मेरे भाई एक बहुत कॉमन सेंस की बात, अगर याद रखें, सिन और एंटी का फर्क आपको, मेरी बात ध्यान से सुने, सिन और एंटी का फर्क आपको तभी दिखेगा जब 2 कायरल सेंटर आए। जब 2 कायरल सेंटर आए, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अदरवाइज नहीं दिखेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में CH3CHBr CH2Br, चलो मैंने एंटी अटैक कराया, प्लस CH3CHBr एंड CH2Br। मेरे भाई मैं ये लिखूं या आप खुद बताओ मैं ये लिखूं? क्या ये दोनों प्रश्न
दोनों जवाब बिल्कुल सेम है या नहीं? सारे बोलो, क्या ये बिल्कुल सेम है या नहीं? क्या ये बिल्कुल सेम है? या तो ये लिखो या वो लिखो, क्योंकि आप समझिए बीच वाला सेंटर कायरल है और वो दोनों जगह एक जैसा है। देखिए देखिए, सेंटर तो ये वाला कायरल है ना, तो ये वाला तो यहां बिल्कुल सेम है, ये वाला बिल्कुल सेम है, और जो सेंटर कायरल है ही नहीं उस पे भी यार कहीं भी लगाइए तो फर्क नहीं पड़ेगा। स्पिन और एंटी का फर्क तभी पड़ेगा जब दो कायरल सेंटर आए, कम से कम दो कायरल सेंटर आए। आई थिंक इट्स ओके टू यू। ये मैं एक हटा देता हूं, ये तो बात सेम ही है। चलिए, तो मेरे भाई आपने देखा दो आंसर आएंगे, रेशमिक मिक्सचर, ये इसकी मिरर इमेज है। सिमिलरली मैं इसे पैक करके लिखूंगा, ये आएगा CH3। क्या तुमने नोटिस किया कि बीच में OH वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, बीच में OH वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर या माइनर प्रोडक्ट, समझ में आया? क्या आएगा? माइनर ये आएगा। एंड इंटरेस्टिंगली ये भी दो होगा, लेकिन ये माइनर होगा, माइनर माइनर होगा, ये माइनर। ठीक है, चलिए अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट वाला NOCl मैं मेजर लिखूंगा केवल, ये आएगा आपका Cl, ये आएगा CH2NO, एंड ये दो प्रोडक्ट प्लस माइनस। क्या आपको याद है यहां पर ऐसा NO+ ने बनाया होगा NCC, और NCC को ओपन किया गया होगा। गॉड ब्लेस यू ऋषभ, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। देख लो जरा, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ मेरे भाई। 8th 9th हो गया, 10th आपका है ये, 11th है आपका ये, 12th है आपका ये, 13th है आपका वो, 14th है आपका ये, क्या 10th, 14th है आपका ये, 15th है आपका ये। सारे लोग देखेंगे। मैं आंसर लिखूंगा लाइक दिस, ये BR, ये BR पहले का आंसर, दूसरे का आंसर ये OH, ये BR, मेजर आंसर बता रहा हूं मैं, और तीसरे का आंसर ये Cl, ये NO। एक एक प्रोडक्ट आएगा मेरे भाई। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो आंसर आएंगे, दो रेशमिक मिक्सचर, ये OH, ये BR, दो रेशमिक मिक्सचर, एंड ये आएगा आपका क्या Cl, ये आएगा NO। दो आंसर रेशमिक मिक्सचर, इन सब में सिंगल सिंगल आंसर आएगा। BR, BR सिंगल सिंगल आंसर, OH, BR सिंगल सिंगल आंसर, यह है Cl, यह है NO, सिंगल प्रोडक्ट। राजदीप छोड़ना पड़ेगा आपको। आंसू कह रहे हैं आपका वॉइस मोदी से मैच करता है। मोदी कौन है? तुम्हारा पड़ोसी है क्या? है? कौन है? तुम्हारा दोस्त है? थोड़ा नाम तो कायदे से लिया करो ना। अरे अजीब बात कर रहे हो यार। एंटी एडिशन होता था एनसीसी के केस में, एंटी एडिशन होता था एनसीसी के केस में। गॉड ब्लेस यू रुद्रा। आइए जरा ध्यान से देखिए, अगर आप एनसीसी ओपनिंग भूल गए हैं तो याद रखने का कोई फायदा नहीं है। 6 महीने बाद आपको यूज करना है। कैसे करेंगे? 13th में सिंगल प्रोडक्ट आएगा।
13th में सिंगल प्रोडक्ट आएगा। मेरे भाई एक बात और देखो, ये पहला क्वेश्चन है 14th, ये पहला क्वेश्चन है 14th जिसमें 2 कायरल सेंटर आएंगे। ये पहला कंपाउंड है जिसमें 2 कायरल सेंटर आएंगे। इसलिए अब मजबूरी है, जो सही है वो लिखना पड़ेगा। Br एंड Br एंटी एडिशन, अप डाउन, डाउन अप, 2 आंसर आएंगे रेसमिक मिक्सचर। एंड हर केस में 2 आंसर आएंगे। ये देखिए Br OH एंड OH, आई मीन Br एंड OH, रेसमिक मिक्सचर आएगा, रेसमिक मिक्सचर। एंड लास्ट वाला क्या है बताइए? Cl NO, कर लोगे यार, Cl NO, रेसमिक मिक्सचर। क्या आपको पता है इस हर केस में इस टाइप का एक एनसीसी बना है, नीचे से उसे ओपन किया गया। आयुध उसमें अगर वही साइट ऑप्टिकल भी कर रही है, वही साइट ज्योमेट्रिकल भी कर रही है, तो ऑप्टिकल जब काउंट करते हो तो ज्योमेट्रिकल अपने आप काउंट होता है। चलिए जी, चलिए, सेम 15th। क्या आप मानते हो? देखो यहां भी आर, यहां भी आर, डैश डैश मिथाइल, 2 आंसर आएंगे रेसमिक मिक्सचर। हर केस में 2 आंसर आएंगे। क्या था? अच्छा, Br2 OH Br मिथाइल, प्लस मिरर इमेज भी रहेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, पूछो जी, पूछो 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 पूछो। NOCl 13th में NO ऐसा NCC बनाएगा और Cl माइनस, 13th की बात कर रहा हूं, Cl माइनस ऐसे ओपन कर देगा, Cl माइनस ऐसे ओपन कर देगा। रविकांत कोई डाउट नहीं। 15 ये क्वेश्चंस किटाइन के एकदम लास्ट में है। 15 के बाद 16वां क्लास में कर लिया है अपन ने, 17वां, 18वां, 19, 20, 21वां क्लास में हो गया था, 22वां ये था Br2 1 इक्विवेलेंट -80 डिग्री सेंटीग्रेड। 23वां क्लास में हो गया था, 24वां है ये, नहीं ये नहीं है, 24वां है ये। एंड इस पे डाला था आइडोइलेक्ट्रोनाइजेशन का क्वेश्चन है, NaHCO3। एंड लास्ट क्वेश्चन था 25वां, जिसमें हमने ये लिया था। ओके मेरे भाई, अगर तुम्हें याद हो तो एल्कीन कैसी है? ट्रांस। एल्कीन कैसी है? ट्रांस। एल्कीन कैसी है? ट्रांस। ये है ट्रांस, और एडिशन भी सारे हो रहे हैं एंटी। मैंने बोला था जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन, जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन, तो बड़ा वाला नाम मेरे भाई एराइथ्रो। पहले वाले में सिंगल आंसर आएगा मीजो प्रोडक्ट, दूसरे वाले में आपको मीजो नहीं मिलेगा बट एराइथ्रो तो मिलेगा भाई साहब। प्लस मिरर में सेम साइड ही आएंगे। तीसरे वाले में भी Cl एंड NO Me प्लस मिरर इमेज।
बिल्कुल सेम। वेल डन। आओ इसका काम करते हैं भाई साहब। मेरे भाई ये 18th, ये एल्कीन सिस। जैसी एल्कीन अगर वैसा एडिशन तो एराइथ्रो, बट ये तो सिस एल्कीन है, एडिशन एंटी कराओगे तो 3O आएगा। तो मेरे भाई 3O। मैं अब साइड टू साइड लिखूंगा, BrHMeHMe। ये दो आंसर आएंगे प्लस माइनस। OH Br में भी 3O, OH Br HHMe, ये भी दो आंसर आएंगे रेसमिक मिक्सचर। एंड ओ सॉरी, इथाइल है क्या? इथाइल है जी, इथाइल। अब तो देखना पड़ेगा ध्यान से, इथाइल है इसमें तो। चलो जी, हटो हटो हटो, ध्यान से देखो। यहां इथाइल ले लो, इसमें OH ने ओपन किया होगा मिथाइल की तरफ से। इथाइल ले लो, सारे सही है। यहां NO आएगा, सॉरी, NO इधर आएगा, ये इधर आएगा। सही है या नहीं? 19 फिर एराइथ्रो आ जाएगा। ट्रांस पर आपने अटैक कराया। क्या आप यही आंसर यहां छाप देना, बस मिथाइल की जगह क्या आ जाएगा आपका? इथाइल, एराइथ्रो। ये मिथाइल, ये HH, ये इथाइल। दो आंसर आएगा प्लस माइनस। सेम सेम सेम। ये मिथाइल, HCl आएगा, और क्या आएगा? एक मिनट, ClO बनाएगा OH, HCl इथाइल। दो आंसर आएगा। अरे अब तो कर लोगे यार, क्या करवा रहे हो मेरे से? ClNO HH मिथाइल इथाइल, दो आंसर रेसमिक मिक्सचर। ऑल क्लियर, बहुत अच्छी बात। मेरे भाई क्या तुम्हें पता है 20th में क्या होने वाला है? क्या आपको पता है 20th में रिंग एक्सपेंड नहीं होने वाली? क्या आपको पता है 20th में रिंग एक्सपेंड नहीं होने वाली? और अगर रिंग एक्सपेंड नहीं होगी तो क्या आपको जो जवाब मिलेगा वो ये मिलेगा या नहीं? BR। ये सेंटर काइरल है, तो दो बनेंगे प्लस माइनस। ऐसे ही क्या आएगा? HOBr था, BrOH। दो आंसर मिलेंगे प्लस माइनस। तीसरा बना लेना यार, जगह नहीं है। मेरे भाई 22 में -80 देख के कुछ याद आया? 22 में -80 देख के कुछ याद आया? क्या यहां KCP TCP की याद आ रही है? याद आ रही है। ये है TCP, ये है KCP, लेकिन टेम्परेचर है लो, और लो टेम्परेचर पे KCP होता है मेजर। लो टेम्परेचर पे KCP मेजर होता है भाई साहब। ये है हाइड्रोइलेक्ट्रोनाइजेशन। देखो मगर बोर्ड पर ये क्वेश्चन था, I2 ने यहां NCC बनाया, बाय कार्बोनेट ने ये H ले लिया, और H जब ये लेगा तो फिर O- यहां से अटैक करके ओपन कर देगा। तो इसका आंसर यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है? O डबल बॉन्ड O एंड I, ये आंसर है 24 का। ये आंसर है 25 का। सेम तरीके से क्वेश्चन होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है जी। आई मीन इट वुड बी समथिंग लाइक I। सारे देखो, सारे सारे देखो, हाइड्रोइलेक्ट्रोनाइजेशन। नहीं, सेम रहेगा योगेश, सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम सेम रहेगा, सेम।
तो मेरे भाई ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने X2 एडिशन के किए थे। डायजोटाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस थे। वी हैव टू डिस्कस इट फ्रॉम 6। ये NH2 था, NaNO2HCl। आंसर ये आएगा। रीजन है पहले ये बना होगा, हाँ या ना। फिर रीजन ये है कि N2 निकला होगा, रीअरेंजमेंट हुआ होगा। एक केटायन एंड जल है कि मानता नहीं। वैसे डायजोटाइजेशन का मेजर प्रोडक्ट मैंने एल्कोहल ही बोला था, एल्कोहल ही बोला था। देखो मगर बोर्ड पर देखो, बार बार देखो, ये देखने की चीज है, 1000 बार देखो। 2 आंसर हैं रेसमिक मिक्सचर, यहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। 9th में मेजर आंसर 3 डिग्री एल्कोहल आएगा। 10th में रिंग एक्सपेंड कराना नहीं भूले हो आप, मुझको सब मालूम है। कोई रिंग एक्सपेंड कराना नहीं भूले हो। 6 की रिंग में एल्कोहल लेके एंजॉय कर रहे हो। 11th इसको देखा तो कुछ याद आया। क्या तुम्हें रिंग कॉन्ट्रैक्शन में ऐसी कुछ चीज पढ़ाई गई थी? हां जी हां, हां जी हां। 12th का जवाब तो सिंपल है भाई। देखो जी देखो, जल्दी देखो। 6 से 12 अगर है कोई डाउट तो पूछ लो। 6 से 12 अगर है कोई डाउट तो पूछ लो। यस मोहम्मद, डायजोटाइजेशन मतलब जल है। चाय बन रही है मतलब चाय पत्ती होगी, हां या ना। ये आसान है वैसे। 2 क्वेश्चन और थे। 13th ये है आपका ऐसा एंड डैश डैश में NH2। मेरे भाई केटायन रीअरेंजमेंट करके 3 डिग्री एल्कोहल दे देगा। एंड 14th यहां केटायन बनेगा, उस पे टॉप बॉटम अटैक होगा। मानो या ना मानो, सिस ट्रांस 2 आंसर तो आएगा। 2 आंसर आएगा, सिस प्लस ट्रांस। डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। मेजर आंसर बनाया योगेश। नहीं नहीं नहीं, रिंग एक्सपेंड होगा, उसके बाद मिथाइल शिफ्ट होगा। तुम 10th की बात कर रहे हो। यहां प्लस आएगा, रिंग एक्सपेंड होगा। रिंग एक्सपेंड होगा तो ये केटायन बनेगा, और इसके बाद H भी शिफ्ट होगा, H भी शिफ्ट होगा। आदर्श कह रहे हैं आप इतना मस्त पढ़ाते हो कि मेरे पेरेंट्स भी कभी कभी मेरे साथ क्लास देखते हैं। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हैं, आपका मन लग रहा है, और ऐसा मन हर सब्जेक्ट में लगाइए, ऐसा मन हर सब्जेक्ट में लगाइए। चलिए चलिए चलिए, हम आ गए हैं बेहद करीब। कुछ एसाइलोइन का भी था क्या? बोलिए। एसाइलोइन फ्री रेडिकल, एसाइलोइन फ्री रेडिकल। होमवर्क तो तुमने पूरा कर रखा होगा यार, मैं ऐसा मान लूं क्या? यार मुझे लग रहा है ये डिस्कस हो गया। बताओ जरा, कोई कंफर्म करो, कोई कंफर्म करो। ज्योति चौधरी कह रहे आप बिना बियर्ड के और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। यार मेरा काम टीचिंग का है, और आई थिंक मैं पढ़ाते हुए आपको अच्छा लगता हूंगा।
ठीक है, हो गया है, वेरी गुड, ये डिस्कस हो गया, ये हो चुका है। दोबारा काउंट डिस्कशन कराना चाह रहा, मुझे लगता है ये खुद नहीं आया होगा और इसलिए ये कह रहा है कि एक बार और हमें बता दो, क्योंकि हम उस दिन नहीं आए थे। ए डैश पंक्ति नहीं चलेगी भाई, डैश पंक्ति इज नॉट अलाउड। सुन रहे हो तुम? फिर भी तुम्हारे मन के लिए मैंने दो तो बता ही दिए। सुमित कह रहा आपको मक्खन लगाया जा रहा है। ये सक्षम डैश लगता है, मैं इसे जानता हूं। कह रहा है इसके आंसर से अच्छा कोई पढ़ा सकता है क्या इसके आंसर? हाँ, ये मुझे मिला था कल, लगता है वही है ये। मिटा दीजिए, ऐसे किसे मिटा दूं मैं? चलिए चलिए चलिए, बधाई हो, आ जाओ। एक काम करो, आपको जो बताया जा रहा है वैसे करते रहो। आप फुल स्पीड, इससे भी तेज स्पीड में क्वेश्चन करोगे, लेकिन आपको जो बोला जा रहा है वो करते रहना, जो बोला जा रहा है वो करते रहना। नहीं बेटा, वो बेंजीन नहीं है, बेंजीन नहीं है। बेंजीन होता तो N2+Cl- आता। ओके, सक्षम भाई लखनऊ से हैं, अच्छी बात है। आइए 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 मेरे भाई, अब हम आते हैं प्रीवियस क्लास कंटेंट पर। क्या आपको याद है हमने एनबीएस पूरा कर लिया था? यहां कुछ क्वेश्चन छोड़े थे और कुछ करे भी थे, ABCD वाले। क्या 23 करके लाए हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये किया है आपने? तो बताओ, ABCD की वैल्यू बताओ। चलो, ए कितना आएगा? ए कितना आएगा? 5। बी कितना आएगा? 1 2 1 3 1 4 4 8 4 12। सी कितना आएगा? 2 4 6 4 10। डी कितना आएगा? 1 2 1 3 2 5। और ई कितना आएगा? ई आएगा 7। इज इट ओके? इज इट ओके? 5 12 10 5 7। वेल डन आदर्श, वेल डन आयुध, मोहम्मद, वेल डन, वेरी गुड हेमंत, वेल डन जी, वेल डन। आइए, बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल सही किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे भाई कितनी डिफरेंट साइड्स हैं? 1 2 3। अब ये सेम है दोनों, इसलिए 4। ये दोनों सेम है तो एक ही बार गिनेंगे, 5। ए 5 आ गया। चलो अब आंसर बना लेते हैं। ये लगा Cl, इन 5 जगह पर एक एक करके Cl लगाना है। इन 5 जगह पर एक एक करके Cl लगाना है, कोई जगह मत छोड़ना। ये देखो, आओ इसे काउंट कर ले। ये सिंगल है, ये डबल है, ये सेंटर देखो कायरल हो गया, 4 अलग चीजें। यहां टॉप बॉटम अटैक हुआ होगा, 2 आंसर आएगा। ये सिंगल है पीछे वाले, ये 4 आएंगे, 2 कायरल सेंटर है। डी डैश प्लस एल डैश एक एनेंसिमेरिक पेयर होगा और एक दूसरा वाला भी एनेंसिमेरिक पेयर होगा। ये भी 4 है, 4। यहां भी 2 एनेंसिमेरिक पेयर आएंगे। देखो मगर बोर्ड पर, अब सारे आंसर आप चेक कर सकते हो। चेक कर लो भाई, कोई डाउट है तो पूछ लो। है क्या तुम्हें कोई पढ़ाई से संबंधित डाउट?
प्रज्ञा ने बोला आपने बिना कंपाउंड बनाए आंसर पहले कैसे लिखा? अरे क्वेश्चन तो दिख रहा है ना प्रज्ञा जी। मैं आप सबको गारंटी देता हूं, जो बोल रहा हूं बस उतना करते रहिए। अगर आप क्वेश्चन देखकर 5 मीटर की दूरी से आंसर ना देने लगे तो अपना नाम बदल लीजिए। शुरुआत इतनी तेज नहीं कर सकते आप, आराम से आहिस्ता से पहले 2 क्वेश्चन सही कर लो, पहले 2 क्वेश्चन तमीज से सही कर लो, आंसर खटाखट मिल जाएगा आपको। सही है या नहीं? आइए 24th क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुनेंगे। आंसर मैच कराओगे क्या? आंसर मैच कराओगे क्या? ए आया 4, 1 2 3 4, सही है या नहीं? 1 1 2 2 4 और 1 5, सही है। सी क्या था अपना? रिजॉल्वेबल, 1 और 1 और 1 3। डी क्या आया भाई? 0। ई आया भाई 5। चेक इट, किसी का यह आंसर है? 45305। वेल डन आदर्श, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे, वेरी गुड आशु, वेरी गुड आयुध। वेरी गुड निपटे। जीओसी, इसका मतलब तुम्हारी ज्यादा बढ़िया है। आइए और इस क्वेश्चन को ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। और आज मैं ये एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप अगला वाला खुद घर से करके लाएं। तैयार हैं आप? तैयार हैं या नहीं ये बताइए, सारे बोलो तैयार हो। चलिए मेरे भाई एक एक चीज को समझिएगा। क्या आप देख रहे हैं? ये कायरल सेंटर है, ये फिशर प्रोजेक्शन है। क्या आपको पता है फिशर प्रोजेक्शन में चीजें फिक्स होती हैं? फिशर प्रोजेक्शन में चीजें फिक्स होती हैं। क्या आपको पता है कि ये एच आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है? क्या आपको पता है ये सीएल आपके राइट हैंड की तरफ है? क्या आपको पता है ये CH3 अंदर की तरफ है? और क्या आपको पता है ये CH2 CH3 ऐसा है? ये फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है एंड यू कांट चेंज। जब तक आप इस 4 में से कोई एक बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, आप इस सेंटर के अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकते। आइए ध्यान से देखिए, क्या आप क्लोरीनेशन में H हटाकर Cl लगाते हैं या नहीं? सारे बताओ, क्या आप H हटाकर Cl लगाते हैं? एक यहां H है, एक यहां H है, एक यहां है, एक यहां। एक बात बताइए कि इन 3 केस में तो आप कायरल सेंटर को टच भी नहीं करेंगे, आप किसी येलो बॉन्ड को टच नहीं करेंगे, आप किसी येलो बॉन्ड को टच नहीं कर रहे हैं। तो इन 3 केस में येलो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन एक केस ऐसा हो सकता है जब आप ये छटाएंगे, ये छटाएंगे तो आपको निस्संदेह ये बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। और अगर ये बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी तो इस कार्बन पे आएगा रेडिकल, एंड रेडिकल होता है प्लेनर, उसके आजू से भी और उसके बाजू से भी। 2 केस केवल तभी आएंगे जब इन 4 येलो में से कोई एक बॉन्ड आप तोड़ोगे। पूरी चीज मैंने बता दी है, मैं ये चीज आपके मुंह पे मारने जा रहा हूं, सो बी रेडी फॉर दैट। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, फिशर में करूं या वेजन डैश में करूं? फिशर में करूं या वेजन डैश में करूं? आपकी मर्जी है। फिशर में या वेजन डैश में? बोलो रे जल्दी। ओके, सो फिशर आया। वैसे वेजन डैश में आप कर लेना, बात तो बराबर है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है। सारे लोग देखना, ये क्वेश्चन है, ये CH3, ये HCl,
ये CH2, ये CH3। अब येलो कलर बना दिया है तो येलो ही बनाऊंगा मैं। आया बताओ क्या इस रिएक्शन में रेडिकल बनेगा या नहीं? Cl2H न्यू, क्या इस रिएक्शन में रेडिकल बनेगा या नहीं? प्लीज टेल मी। रेडिकल बनेगा, रेडिकल बनेगा, रेडिकल। ओके, सो आपको मिलेगा C। देखो ये ऊपर वाले H को अटैक कर रहे हैं, इस H को टारगेट कर रहे हैं, इस H को। हाँ, तो देखना देखना देखना, मोजा आएगा, मोजा। ये H, ये H। क्या 3 में से एक H लोगे तो एक रेडिकल बनेगा भाई? 3 में से एक H लोगे तो एक रेडिकल बनेगा। एंड येलो वाला तो सब कुछ वैसे ही है, येलो बॉन्ड तो वैसे ही, HCl CH2 CH3, CH2 CH3। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? इसका H हटाया, ये रेडिकल आया, ऐसे बताना। इसका H हटाएं, अगर इसका H हटाएं ये वाला, तो क्या इस कार्बन पर डॉट आएगा? तो ये आया कार्बन। अब आपका कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा क्योंकि यहां डॉट है। डॉट पर क्या है? CH3 और क्या है? Cl। नीचे क्या है? CH2 CH3। ओके, इस पर भी एक रेडिकल आया है। बहुत आराम से देखना, सब कुछ दिखेगा आपको। मेरे भाई सच बताओ, सच के सिवा कुछ मत बताओ। ये आंसर इधर कर लेते हैं यार, थोड़ा सा रास्ते में रहेगा, अच्छा थोड़ा लगेगा। आओ, अब मुझे बताना कि जब तुम ये हटाओगे तो येलो पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, येलो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CH3 HCl रहेगा और इस कार्बन पर एक क्या रहेगा? H, और एक क्या रहेगा बताइए? CH3 H। ये इधर, ये इधर, ये डॉट। प्लीज लुक एट बोर्ड। यही गलती हो गई तुमसे, अब समझ लोगे तो गलती कभी नहीं होगी। ये फिक्स है। यहां हमने येलो क्यों नहीं बनाया? तुमने वही बॉन्ड तोड़ डाली, रेडिकल अब रहा, रेडिकल जो आया वो प्लेनर हो गया, sp2। एंड द लास्ट, इस वाली जगह से यहां से भी एक केस बनेगा भाई, और ये जो केस बनेगा, ये केस मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ध्यान से देखें। कहां रखूं? जगह ही नहीं है भाई साहब चीजों को रखने की। इससे भी थोड़ा छोटा सा कर ले, इसे भी कर ले थोड़ा, ये तो ऑलरेडी छोटा है। हाँ ठीक है, सच्चाई दिखा रहा हूं एक एक स्टेप की। आइए, जब ये छटेगा तो क्या बनेगा बताना? CH3, ऊपर वाला सब कुछ वैसे ही रहेगा, HCl CH2 C। ये आया आपका H और ये आया आपका H, ये इधर, ये इधर। सच बताओ सारे बच्चे, ये 4 रेडिकल बनेंगे 4 जगहों पर। वो कह रहा वैकेंट क्यों बना रहे हो? अरे यार तुम्हें यहीं लो, हटाते इसे, ठीक है? खुश, हैप्पी? ले भाई, इसमें ही डाल दो इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, आपको पता है, इस दोनों लोब में। चलें, आओ मुझे एक बात बताओ, क्या आप मानते हो कि यही 4 रेडिकल बनेंगे और ये सेंटर फिक्स दिया था, फिक्स रहेगा? प्लीज टेल मी, क्या Cl इधर आजू से भी एंड बाजू से भी? क्या Cl यहां आजू से भी, बाजू से भी, आजू से भी, बाजू से भी, आजू से भी, बाजू से भी? क्योंकि ये प्लेनर है, प्लेनर, ये है प्लेनर। मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। बताइए, क्या Cl के आजू और बाजू से 2 अलग चीजें बनेंगी या सेम चीज बनेगी? Cl के आजू जुड़ने से और एक बार बाजू जुड़ने से सेम चीज बनेगी या अलग बनेगी? बस इतना बता दो। देख लो जी, देख लो, सेम चीज बनेगी या अलग? आर्या ने कहा सेम, आदर सेम 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 सेम।
वेल डन, गजब ढा दिया भाई साहब। पीयूष खच्चर को छोड़ दो और राजदीप डैश को छोड़ दो, बाकी सबका आंसर सेम आ रहा है। ज्योति को भी छोड़ दो, ये भी खच्चरपंथी में चल रहा है। मेरे भाई कैसे देखा आपने, क्या इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ये प्रूफ कर रहे हैं कि चाहे आजू से लगाओ चाहे बाजू से लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटर कायरल तो बन नहीं पा रहा है। इधर से आएगा तो भी 2H हैं, इधर से आएगा तो भी 2H हैं, तो मेरे भाई सेम ही तो है। यस पंकज, यू आर राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस केस में आप चाहे आजू से अटैक कराएं दोस्त, चाहे बाजू से अटैक कराएं, आपको आंसर एक मिलेगा, और वो है ये, एक सिंगल आंसर। देखा क्या आपने, एंड फिक्स कॉन्फ़िगरेशन का, एंड फिक्स कॉन्फ़िगरेशन का। अब बारी है आपकी, इधर लगा क्या रहे हो सीएल, मैं आजू से सीएल लगाऊं या बाजू से सीएल लगाऊं, 2 बनेंगे या एक अलग अलग बनेगा या सेम। आदर्श, किसी को भी वेज किसी को भी डैश चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं सीएल लगा रहा हूं, सीएल आजू से लगाऊं और बाजू से लगाऊं, सेम बनेगा या डिफरेंट, सेम बनेगा या डिफरेंट। वंस अगेन सेम वाले, वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे खच्चर, एक सीएल इधर पहले से है, एक सीएल पहले से है, और तुम लगा रहे हो सीएल, तो सेंटर नहीं रहेगा कायरल। क्या समझ रहे हो, अकल से पैदल। ये सीएल एक ऑलरेडी है और हम लगा भी सीएल रहे हैं, हाँ या ना। एक सीएल पहले से लगा रहे हैं, सीएल पीछे लगे रहा, अगले केस में मौजा आएगा जब ऑलरेडी एक वीआर होगा, हम सीएल लगाएंगे तो फिर 2 बनेंगे। यस यू आर राइट, बट इन दिस केस इट इज गोइंग टू बी अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो मगर बोर्ड पर एक ही प्रोडक्ट है भाई, एक ही प्रोडक्ट आएगी। अब बताना है, सारे बोलो, मुंह खोलो। सीएल लगा आजू से, सीएल लगा बाजू से, 1 या 2 बोल दो, 1 या 2 बोल दो, 1 या 2। इन दिस केस, इस केस में मेरे भाई मैं इसे कॉपी मार लेता हूं, तो मैंने ऊपर वाले सेंटर पे कुछ नहीं किया, कसम से कुछ नहीं किया है। तुम्हें बुरा लगे या अच्छा लगे, बट तुमने किया तो कुछ नहीं है। 1 या 2 जवाब है, 2। बहुत अच्छे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अब एक बार सीएल राइट से आएगा तो ये बनेगा, सही है या नहीं। सारे देखो, सीएल राइट से आएगा तो ये बनेगा। लेकिन इससे क्या ऊपर वाले सेंटर पर कोई चेंज हुआ क्या, एंड एक बार सीएल लेफ्ट से आएगा तो ये बनेगा। इससे क्या ऊपर वाले पर कोई चेंज हुआ क्या, बोलो जी। ऊपर वाले पर चेंज नहीं हुआ, ऊपर वाला येलो था, येलो है मेरे भाई। ये 2 बने हैं डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स मेरे भाई। नीचे वाले पर अटैक कराओगे 2 बनेंगे या 1 बनेंगे, बस ये बता दो, 2 बनेंगे या 1। आजू और बाजू से सीएल लगाने पर बताओ, आजू से एंड बाजू से लगाने पर 2 प्रोडक्ट बनेगा या 1। सारे बच्चे बोलेंगे, सारे बच्चे बोलेंगे, क्या बात क्या बात क्या बात। वेलन जी वेलन, आप देख लें, प्रोडक्ट गिन लें। 1 ये आया, 1 ये आया, 2 ये आए और 1 ये आया। पहला ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये दोनों में से
पहला इनएक्टिव है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव है, लास्ट वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। अब आप चेक करो, ए 4 है, स्ट्रक्चर देखो 1 2 3 4 स्ट्रक्चर, 5 हो गया, 1 1 2 2 4 1 5, बी 5 हो गया। सी क्या था? सी था ऑप्टिकली एक्टिव, तो 1 2 3, 3 आ गया एक्टिव। डी क्या था? मिरर इमेजेस। डी क्या था? मिरर इमेजेस, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ई क्या था? डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इसका उसका, इन दोनों का इसका, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो एनेंसियोमर्स का सेम होता है एंड वी आर नॉट हैविंग एनी एनेंसियोमेरिक पेयर इन दिस केस। है ना मजेदार? है ना मजेदार क्वेश्चन भाई? एक एक स्टेप दिखाया है, एक एक स्टेप दिखाया है मैंने। उम्मीद करूंगा कि आप अगला क्वेश्चन बिल्कुल सही करेंगे। आप अपने आप पर आ जाइएगा, अपने आप पर, कि यार बिल्कुल वैसा ही तो है, सीएल की जगह लगाए भी यार, एक एक चीज करके लाएंगे। योगेश कह रहे फर्स्ट वाले में तो मिडिल वाला कार्बन कायरल है ना, तुम खच्चर, फर्स्ट में कायरल है, थर्ड में कायरल है, यहां भी कायरल है, यहां भी कायरल है, तो करें क्या? आंसर पूरा कर तो दिया। ये क्वेश्चन मैं अभी फिर छोड़ रहा हूं। 25 सेम कॉन्सेप्ट है, 26 सेम कॉन्सेप्ट है, 27 28 29 एंड 30 तो टुच्चा क्वेश्चन है। 30 का आंसर लिख दूं, A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 3, C इक्वल टू 2, D इक्वल टू 1 एंड E इक्वल टू 2। ये तो आसान है, कर लेंगे या नहीं? बधाई हो। आइए आइए आइए, क्या आपको, ओहो कितनी सुंदर मैकेनिज्म लग रही है। SN2 SN1 SNI SN2 SN1 SNI SNNGP SNI SNE, बस इतनी ही तो पढ़नी है। करण, मेरा कोटा का दोस्त बोलता है कोटा में अलग पढ़ाई है, वो कहीं और पढ़ रहा है, वो अलग पढ़ाई कर रहा है, वो IIT वाली पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई है, समझ गए? क्या आपको पूरा वाक्य याद है? क्या आपको पूरा वाक्य याद है? क्या पूरा वाक्य, किस तरीके से हमने सीरियल किलर को बुलाया था और उस डैश सीएल को निपटाया था, और इस तरीके से हमने SN2 मैकेनिज्म की करी थी पूरी। क्या SN2 मैकेनिज्म में हर एक बात याद है? वन स्टेप मैकेनिज्म था, कोई केटायन नहीं बना था, कोई केटायन नहीं बना था, रीअरेंजमेंट तो हो ही नहीं सकता। एंड बैक साइड अटैक, ये सारा पॉइंट आपके सामने है। ओके, इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, एवरीथिंग इज ओके। मूविंग फॉर SN1 मैकेनिज्म। तो क्या फिर वाक्य सुनोगे क्या? बोलो, फिर वाक्य सुनोगे क्या? मेरे भाई ये देखिए, ये है CH3, ये है इथाइल, और ये है CD3, और ये है Cl, ये है Cl, और यहां पर आया न्यूक्लियोफाइल। मेरे भाई वाक्य सुनना है आपको तो चालू करते हैं। फिर से, मैंने पिछले केस में आपने देखा कि एक Cl ने मुझसे पंगा लिया और फिर मैंने उसको उठवा लिया, हाँ या ना? Cl को सफलतापूर्वक हटवाने के बाद अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, और अब अपन अर्ली मॉर्निंग, हल्का हल्का अंधेरा रहता था, तब भी कॉन्फिडेंस के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाने लगे। और एक दिन मेरे भाई फिर वैसी ही स्थिति आई, मैं इधर जा रहा था, ये इधर से इधर आ रहा था। इस बार कोई आवारा लड़कों का ग्रुप नहीं था, पूरा अंडरवर्ल्ड माफिया। देख सकते हैं भाई साहब, एटम की भरमार है यहां पर, लेकिन अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था, हाँ या ना? Cl से ही मुझे थोड़ी टेंशन थी, जैसे ही हम इसे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, Cl ने हल्का सा मुझे पुश किया,
मैं मुस्कुराता रहा। मैंने सोचा मन ही मन, इस खच्चर को नहीं पता किससे पंगा ले रहा है, इसे हटवा दूंगा, हाँ या ना। मेरे भाई मैं वहां से चला आया और प्रोसेस, मेरी आंखें अभी तक यही हैं। हाँ मेरे भाई, आपको पता है प्रोसेस क्या है। मैंने तुरंत कांटेक्ट किया उस कॉन्ट्रैक्टर से। उस कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत मैंने मैसेज डाला, सीधा वो एयरपोर्ट पर प्लेन लेकर आ गया। एयरपोर्ट भी लेके आया, प्लेन भी लेके आया और वहां से सीधा मेरे पास आया। मैं अभी भी बैठा था एक कमरे में एंड फेस जो था वो अंधेरे में था, ऐसे ऐसे मैं अभी भी कर रहा था। और मेरे भाई मैंने उसे फोटो दिखाई, उसने कहा ये तो पूरी बारात है। मैंने कहा तुम्हें सीएल के साथ हाथापाई करनी है और उसे हटाना है। ब्रीफ केस एडवांस का मैंने उसे दे दिया। कैमरा लगाना मैं इस बार भी नहीं भूला था। और मेरे भाई मैंने उसे शुभकामनाएं दी। अब देखना, ध्यान से सुनना, समझना, सीखना। ये CS3, ये है इथाइल, ये है CD3, ये है CL। मेरे भाई अब वो जो सीरियल किलर है, कॉन्ट्रैक्ट किलर, वो ऐसे ऐसे चला। मैं देख रहा था, पिछली बार भी ऐसे ही चला था। फिर मैंने देखा ये मुड़ गया। मैंने कहा पिछली बार भी मुड़ा था। अचानक मुझे एक इंपॉर्टेंट काम आ गया। मैं स्क्रीन के सामने से उठ के थोड़ा 2 मिनट के लिए इधर गया और जब 2 मिनट बाद मैं वापस आया, मेरे भाई ना तो कॉन्ट्रैक्टर कहीं दिख रहा था और तो और एयरपोर्ट भी गायब था। समझ रहे हैं? मैंने उसे तुरंत फोन किया। मैंने कहा कहां हो तुम? कह रहा सर वो मेरे को काम आ गया अर्जेंट, मैं वापस जा रहा हूं। मैंने कहा तो बेवकूफ, क्या तुम्हें यहां नाचने के लिए बुलाया था? यहां भी तो काम ही था। कह रहा अरे सर क्यों टेंशन लेते हो? मैंने कहा अच्छा मतलब? कह रहा आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए CL बार? मैंने कहा कह रहा हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा तो तुम कहां जा रहे हो? कह रहा मुझे विश्व सूत्रों से कुछ पता चला है। मैंने कहा क्या पता चला है विश्व सूत्रों से? कह रहा मुझे विश्व सूत्रों से यह पता चला है कि पहले बार, पिछली बार की तरह यहां मामला नहीं है, यहां अलग है। मैंने कहा मतलब क्या कहना क्या चाहते हो? कह रहा है पहले सब छोटे छोटे थे, पहले सब छोटे वाले थे, पहले सब छोटे वाले थे। ये देखो छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा। मैंने कहा हाँ। कह रहा पहले CL एकमात्र बड़ा वाला था। मैंने कहा बात सही है। कह रहा अब अलग मामला है, समय बदल गया है। अब और भी हैं जो काफी बड़े वाले हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या बवाल है भाई साहब। समझो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। और ये CL कह रहा पहले मामला अलग था, अभी सब बड़े वाले हैं। मैंने कहा तुम्हें CL हटाना है, तुम मुझे मत बताओ कौन छोटा वाला कौन बड़ा वाला। कह रहा पूरी बात सुनो। अब सब बड़े वाले हैं तो सब आते जाते CL के सर पे ऐसे ऐसे मारते हैं, CL को परेशान कर रहे हैं, रिपल्सन लगा रहे हैं। और इसकी बॉन्ड जो है बहुत कमजोर हो चुकी है, इसकी बॉन्ड बहुत वीक हो चुकी है। CL ने ऑलमोस्ट अपना सारा सामान पैक कर लिया है, अभी देखते ही रहिए खट्ट से बाहर आ जाएगा। मेरे भाई CL कार्बन क्लोरीन इन 3 डिग्री हैलाइड इज वेरी वीक बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है ये टूटने वाली है। मैंने उससे कहा अच्छा तो ये काम खुद होने वाला है। कह रहा हूं एक बात बताता हूं, ये जो है ये सब बॉस के कान भर रहे हैं, कान इलेक्ट्रॉन दे दे के। और CL पर भी हल्का हल्का माइनस है, बॉस के कान भर रहे हैं। बॉस भी CL को पसंद नहीं कर रहा, माइनस माइनस रिपल्सन। अभी नहीं तो थोड़ी देर में खटाक से निकल जाएगा। मामला समझ में आया मेरे भाई? मैंने उससे कहा वो सब तो ठीक है, और जो तुमने एडवांस लिया उसका क्या? कह रहा आप तो आजकल कितने कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे एडवांस। मामला सही है। आइए मैं आपको बताता हूं, अपार्ट फ्रॉम स्टोरी सच्चाई क्या है वो देखो मेरे भाई। स्टोरी से अलग आओ,
सच्चाई यह है कि जब तक न्यूक्लियोफाइल यहां पहुंचता है तब तक ये डिसोसिएट हो चुका होता है, ये डिसोसिएट हो चुका होता है, ये टूट चुका होता है। समझना, न्यूक्लियोफाइल जब यहां आएगा तो उसे ये नहीं ये मिलेगा, उसे ये नहीं ये मिलेगा, यानी कि उसके आने से पहले ही बॉन्ड हो या फिर समझ गए पीछे वाले, टूट जाता है। एंड अगर ऐसी बात है जनाब कि ये टूट जाता, एक क्या था, अगर आपने देखा ऐसी बात है तो क्या आपको पता है कि अब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, करेगा या नहीं बताइए? जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे अटैक करेगा। इस पे आपका न्यूक्लियोफाइल, क्या आपने नोटिस किया, आजू से भी एंड बाजू से भी। बताओ दो आंसर या एक? बोल दो सारे, सारे बोलो सारे। PS3 बैक से आया तो ऐसा बनेगा, एंड फ्रंट से आया तो ऐसा बनेगा। क्या इस प्रोडक्ट को तुमने SN2 में इन्वर्टेड बोला था या नहीं? इन्वर्टेड। और क्या यहां रिटेन्ड बोलोगे या नहीं? रिटेन्ड। इन्वर्टेड एंड रिटेन्ड। रिटेन्ड का मतलब होता है जैसा कॉन्फ़िगरेशन था वैसा रह गया, ET डैश में, ET डैश में, CD3 वेज में, CD3 वेज में CH3, यहां Cl की जगह न्यूक्लियोफाइल। ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। मेरे भाई सच बताओ, रीअरेंजमेंट इस मैकेनिज्म में हो सकता है, यहां नहीं होगा बट इस टाइप की मैकेनिज्म में हो सकता है। जहां केटायन बनेगा वहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होने लगेगी। फिलहाल मुझे बताओ तुम्हें RDS कौन सा लग रहा है, स्टेप 1 या स्टेप 2? कौन सा स्टेप तुम्हें RDS लग रहा है? कौन सा स्टेप तुम्हें RDS लग रहा है? आदर्श यस, बात करेंगे उस बारे में। वेरी गुड। अगर आप देखें बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का टूटना, हाँ या ना, सही है या नहीं? और क्या आपने समझा कि मैंने सफलतापूर्वक 2 बार Cl को निपटा दिया है? ओके, सो मेरे भाई अब आपने जो जो सीखा है सब बोलो, अब बोलना पड़ेगा। कितने स्टेप की मैकेनिज्म है भाई? बोलो जी। 2 स्टेप मैकेनिज्म। आया कार्बोकेटायन है क्या? कार्बोकेटायन है क्या? हाँ है। डिफरेंस देखो SN2 के साथ क्या डिफरेंस है। कार्बन इंटरमीडिएट, यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। 4th पॉइंट, क्या आपने देखा फॉर्मेशन ऑफ केटायन RDS, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज RDS। क्या आपसे अगर मैं पूछूं रेट एक्सप्रेशन तो R=K, क्या आपने नोटिस किया इसके RDS में केवल एक ही चीज है, एक ही चीज। एक बच्चा आया कह रहा सर मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कह रहा बॉन्ड वीक है। मैंने कहा क्या? आपने कहा ये टूट जाती है। मैंने कहा कि मतलब आप ये सिखा रहे हो कि 3 डिग्री हैलाइड होता ही नहीं, क्या आप ये सिखा रहे हो? 3 डिग्री हैलाइड होता ही नहीं? नहीं, मैं ये नहीं सिखा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये बॉन्ड बहुत वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, एंड अब सॉल्वेंट जो होगा वो इस बॉन्ड को तोड़ देगा, वीक बॉन्ड को खड़ाक से तोड़ देगा। पीछे वाला कह रहा है फंस गया आप। मैंने कहा क्यों? उसने कहा अगर सॉल्वेंट यहां है
तो हाउ कैन यू से कि एक अकेली चीज यहां पर है, यहां सॉल्वेंट भी है। यस यू आर राइट मेरे भाई। तो सॉल्वेंट जो होता है वो आरडीएस में होगा, वो आरडीएस में होगा क्योंकि वही बॉन्ड तोड़ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है यूजुअली सॉल्वेंट एक्सेस में रखा जाता है, और अगर कोई चीज एक्सेस में है तो उसका कंसंट्रेशन हम मानते नहीं कि कभी चेंज होगा, वो अच्छा खासा कंसंट्रेशन है तो ये कांस्टेंट में हमेशा एडजस्ट कर लिया जाता है, ये हमेशा कांस्टेंट में एडजस्ट कर लिया जाता है। ये आपके सामने आया एक छोटा सा पॉइंट, रेट एक्सप्रेशन। क्या आप देख रहे हैं? एक चीज है तो हमने बोला यूनिमॉलिक्यूलर, क्या है जी? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एंड यू नो दैट कि इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड यू नो दैट E1 बोल सकते हैं, E1 मैकेनिज्म, E फॉर एलिमिनेशन, 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, क्या आपको पता है कि इसमें हम ऑर्डर क्या बोलेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट, आपने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, काइनेटिक्स में पढ़ा होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। वेरी गुड। अब आप मुझे बताएं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा या नहीं? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बताओ, जल्दी बताओ, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा या नहीं? बताओ, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा या नहीं? जल्दी बोलो जल्दी। नो, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगेगा। सोचो जरा, क्या रेडियस में कोई CH बॉन्ड इन्वॉल्व है क्या? नहीं, कोई CH बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है, केवल CCl बॉन्ड टूट रही है। मैंने फिर से बोला, अगर CH बॉन्ड इन्वॉल्व होती आरडीएस में, वो टूट रही होती या बन रही होती, तभी आइसोटोपिक इफेक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट एंड एलिमेंटल इफेक्ट ऑब्जर्व। अरे यार, एलिमेंटल इफेक्ट होता था लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, कि ये वाली बॉन्ड टूट रही है। अगर मैंने Cl का कोई आइसोटोप ले लिया तो भाई साहब वो क्या हो जाएगा बताइए? ओके, अरे यार सही बोल रहे हो। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है? एलिमिनेशन कहां है गधे? तुम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो ना। SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, हाँ जी, ये बात आप समझ गए? हाँ हाँ, अरे यार SN1 है, तुम लोग तो नालायक पीछे पड़ जाते हो। इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, पहला स्टेप आरडीएस है। यहां आया है कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, एंड ये आंसर, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है टाइम। आप सब सीख गए हैं SN1 के बारे में, आप सब सीख लिए हैं SN1 के बारे में। सब SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, सब पता है आपको। मेरे भाई आप SN1 SN2 सीख चुके हैं और अब आप ये सीखने जा रहे हैं। एक कह रहा है वाई स्यूडो। मेरे भाई अगर कभी एक चीज एक्सेस में हो जाए, किसी रिएक्शन का कोई रिएक्टेंट अगर एक्सेस में हो जाए तो उसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, ठीक है। एक्सोथर्मिक है करण, एक्सोथर्मिक। अभी सब पर बात करेंगे कौस्तुभ, अभी ये चालू हुआ है। मैं फिर से बता दूं, आप अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। पहले हम सीख रहे हैं SN1 एंड SN2 क्या है, फिर हम सीखेंगे कि SN1 एंड SN2 कहां होगा, कंडीशंस, कंडीशंस देख के ही बता दो SN1 होगा, देख के ही बता दोगे SN2 होगा। तो अब हम आ चुके हैं कंडीशंस पढ़ने, फैक्टर्स पढ़ने। देखोगे अगर बोर्ड पर तो सब समझ में आएगा मेरे भाई। नाउ द पॉइंट इज, अब हम पहचानेंगे कि कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। बहुत मजेदार है, मार्केट में ऐसी डैशपंती कर रखी है, ऐसी डैशपंती कर रखी है, कुछ कहने को नहीं। फैक्टर्स
फॉर एसएन मैकेनिज्म, फैक्टर्स फॉर एसएन मैकेनिज्म। सारे देखिए मेरे भाई, चार फैक्टर्स हैं, चार फैक्टर्स हैं। एक तो है कि आपका हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आरएक्स। आरएक्स को हम लिख सकते हैं सबस्ट्रेट जिस पर सब्स्टिट्यूशन कराया जाना है, जिस पर सब्स्टिट्यूशन कराया जाना है, सही है या नहीं। दूसरा है जिसे उठवाना है, हटाना है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अगला है इफेक्ट ऑफ सीरियल किलर, कॉन्ट्रैक्ट किलर, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कितना अनुभवी है, पहला असाइनमेंट है या पहले भी काम कर चुका है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इन सब पर बात करेंगे। एंड लास्ट इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, मौजा आ जाएगा। ये चार फैक्टर समझेंगे और इसके बाद हम ये सीख जाएंगे कहां SN1 कहां SN2, खटखट खटखट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, देख लो, ये है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट सीखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ये बहुत आराम से सीखेंगे, एकदम स्मूथ, मक्खन बोले तो एकदम आराम से, हल्के में लेने का है, ठीक है, दिमाग पूरा लगाने का है इसका मतलब। आइए तो भाई साहब, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट में पहले हम लेते हैं SN1। क्या लेते हैं? SN1। अब भाई साहब हम रेट की बात कर रहे हैं, रेट की। तो क्या आप मानते हो कि हम SN1 के RDS को निहारेंगे? हम SN1 के RDS को निहारेंगे। ये हैलाइड है, सारे देखो बोर्ड पर, सारे देखो बोर्ड पर। क्या आपने देखा बोर्ड पर? क्या SN1 का RDS जो है उसमें डिसोसिएशन होता है या नहीं? क्या उसमें डिसोसिएशन होता है या नहीं? और अगर आप ये छोटी सी बात समझते हैं तो ये आपके सामने केटायन बन रहा है। क्या अच्छा बताओ, आपके सामने कितनी रिएक्शंस लिखी हुई हैं? आपके सामने 4 रिएक्शंस के RDS लिखे हुए हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आपके सामने 4 रिएक्शंस के RDS लिखे हैं या नहीं? प्लीज टेल मी, क्या आपके सामने 4 रिएक्शंस के RDS लिखे? ये चारों रिएक्शन का स्लो स्टेप है, ये चारों रिएक्शन का स्लो स्टेप है। इन स्लो में जो फास्ट होगा वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। इसकी कोई स्पीड होगी, इसकी स्पीड होगी, इसकी स्पीड होगी, इसकी स्पीड होगी। अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ये रिएक्शन इन तीनों से फास्ट हो जाएगी। मेरे भाई एक बात बताओ, कैसे चेक करें कौन सी फास्ट होगी? क्या राइट हैंड साइड में सब में कार्बोकेटायन आया है या नहीं? राइट हैंड साइड में सब में कार्बोकेटायन आया है या नहीं? देखना, बहुत मजा आएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। राइट हैंड साइड में केटायन आया है। अब बुक्स में क्या लिखा होता है वो सुनना। बुक्स में जो लिखा है वो बताऊंगा। बुक्स में लिखा है higher the stability of carbocation, higher the stability of carbocation, higher should be rate of SN1। तो बताओ सबसे स्टेबल केटायन कहां दिख रहा है आपको? आखिरी वाले का पूरा हो गया है सपना, आखिरी वाले का पूरा हो गया है सपना। ध्यान से देखें,
क्योंकि लोन पेयर एटम पड़ोसी बन गया अपना इसका, हाँ या ना? क्लियर है या नहीं? सारे बोलो, सारे बोलो, सारे। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, हेंस ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 फॉर RX। सच बोलना, सच के सिवा कुछ ना बोलना। क्या आपने ये देखा या नहीं, CH2X? क्या आपने देखा कि इसके बाद 3 डिग्री है? क्या इसके बाद 2 डिग्री है? क्या इसके बाद 1 डिग्री है? और अगर मैं CH3X देता तो इसके बाद होता। सारे देखो, सारे। कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। बहुत आराम से देखिएगा। क्या CH3O ने केटायन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम किया था या नहीं? बताइए। केटायन स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ OCH3। ये मैं इनडायरेक्टली ये बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप SN1 को सपोर्ट करते हैं, SN1 को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरे भाई यहां मिलता है धोखा। क्या मिलता है? धोखा। अगर आप मेरे अगले एग्जाम्पल को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा सच्चाई। तैयार हैं? तैयार हैं? बोलो जरा। अगली सिचुएशन ये है कि मान लो मैं तुम्हें 2 रिएक्शन देता हूं, रिएक्शन 1 और मैं देता हूं रिएक्शन 2। ठीक है, ध्यान से सुनना। और ये रिएक्शन का RDS है और ये दूसरे का RDS है। यहां एक हैलाइड है RX और यहां है R-X। बहुत आराम से सुनना। मैं आपको बता रहा हूं कि R- प्लस की स्टेबिलिटी R+ से ज्यादा है। ठीक है, सारे सुनना। ये SN1 है, ये SN1 है। मुझे एक बात बताओ, ये बॉन्ड जल्दी टूटी है, ये बॉन्ड फास्ट ब्रेकिंग हुई है एंड इसकी स्लो ब्रेकिंग हुई है, लेकिन केटायन इसका स्टेबल है। क्या भेजे में गया? तुम्हारे हिसाब से रिएक्शन कौन सी फास्ट होगी? भाई साहब, ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो, बहुत मजेदार चीज सिखाऊंगा। वेल्डन, शिवांग, निपटे, आयुध, मोहम्मद, गौरव। अरे मैंने खुद ही आंसर लिख दिया भाई। तो भाई ये गलत करना ना सिमरन डैशपंती की पराकाष्ठा है। ज्योति चौधरी, राजदीप, तुम छोटे मोटे नहीं हो। योगेश, क्या मैंने खुद आंसर लिख दिया है बेवकूफों? क्या मैंने खुद आंसर लिख दिया है कि पहले वाली फास्ट बॉन्ड ब्रेक हो रही है? मेरे भाई केटायन स्टेबिलिटी तो सेकेंडरी है गधे। पहले क्या हुआ है? पहले बॉन्ड टूटी है या पहले केटायन बना है? पहले क्या हुआ है? पहले क्या हुआ ये बताओ। पहले तो बॉन्ड टूटी है। अरे भाई, पहले एंगेजमेंट होगा या पहले ब्याह होगा ये बताओ। पहले क्या करोगे? पीछे लगेगा हाँ ठीक है पहले एंगेजमेंट करेंगे, बट यूजुअली इट वुड डिपेंड ऑन सिचुएशन। अरे हाँ ठीक है यार। तो भैया प्राइमरी कॉन्सेप्ट
कैटायन स्टेबिलिटी नहीं होता। प्राइमरी कॉन्सेप्ट कैटायन स्टेबिलिटी नहीं होता। प्राइमरी कॉन्सेप्ट कैटायन स्टेबिलिटी नहीं होता। सुन लो सारे कान खोल के, सुन लो सारे कान खोल के। चलें जी, आइए मैं आपको बता दूं, मेन कॉन्सेप्ट है वो है हायर द ईज ऑफ डिसोसिएशन। हायर द ईज ऑफ डिसोसिएशन। ग्रीन वाला रियल है, बट बुक में पिंक वाला लिखा हुआ है। हेंस हायर वुड बी रेट ऑफ SN1। एक बच्चा आया, वो मुझसे कह रहा है अगर आपकी ग्रीन वाली बात सही है तो प्लीज मुझे ये ऑर्डर समझाओ कि कैसे फिर ये आप कैटायन से नहीं देख रहे हो। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री। सारे ध्यान से देखो, सब समझाऊंगा। मेरे भाई मुझे बताओ, क्या 1 2 3 में तो सब क्लियर दिख रहा है। 1 2 3 में 3 डिग्री में ज्यादा रिपल्सन है, ज्यादा रिपल्सन है, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगी। 2 डिग्री में कम रिपल्सन है, थोड़ा समय लेगी। 1 डिग्री में और कम रिपल्सन है, और समय लेगी। अब आप कहोगे यहां फंस गए। अबे कुछ नहीं फंस गए नालायक, ध्यान से देखो मेरे भाई। क्या इस CX बॉन्ड का ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है या नहीं? क्या ये CX बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है या नहीं? एंड ऑक्सीजन अपना लोन पेयर एक दे के ऐसी लात मारेगा ना एक्स को, ऐसी लात मारेगा ना एक्स को कि मेरे भाई इसका डिसोसिएशन फास्ट हो जाएगा। इसका डिसोसिएशन फास्ट हो जाएगा। दुनिया कैटायन स्टेबिलिटी से देखती है, देखना चाहिए ईज ऑफ डिसोसिएशन से। मैं यह भी कहूंगा कि अगर तुम्हारे पास समय की कमी हो तो सीधा कैटायन स्टेबिलिटी तुम भी देख लेना। अगर समय की कमी हो, कैटायन स्टेबिलिटी देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट रियल फंडा आपके सामने आ चुका है। इट इज ऑल अबाउट ईज ऑफ डिसोसिएशन। तो ये था भाई फॉर SN2। और अब हम करेंगे क्या? SN1 था, अब हम करेंगे फॉर SN2। सारे आ जाओ। 4 रिएक्शंस मैंने यहां दी थी। ये देखो फर्स्ट, आइए हमने यहां क्वेश्चन लिया है। ये न्यूक्लियोफाइल RDS बनाना पड़ेगा दोस्त आपको, है CH, ये H एंड ये X। एंड यहां पर RDS मतलब आप समझ जानते ही हैं, ये है आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंड यू नो दैट कि ये H लगा हुआ है। एंड बहुत आराम से आप देख सकते हैं, ये अप्रोच करेगा, X को लात पड़ेगी। ट्रांजिशन स्टेट अगर मैं बनाऊं, यू नो दैट हॉरिजॉन्टल वाली बनाऊंगा मैं, है न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आ रहा है, X नीचे भाग रहा है। हाँ, इट्स समथिंग लाइक ये ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ये है ट्रांजिशन स्टेट 1। देख लो TS1, अपने आप बता दोगे आप, देखना जरा। अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंड पॉइंट में, ये है न्यूक्लियोफाइल और अब मैंने यहां ले लिया CS3, तो बताओ जरा आप जो TS2 होगा वो बना लोगे आप? मिथाइल का साइज बड़ा हो गया। साइज अगर बड़ा हो गया तो यहां से भी आपको स्ट्रांगली आइडिया मिल रहा है कि CH, ये CS3, ये भाग रहा है X और ये आ रहा है न्यूक्लियोफाइल TS2। सच बताओ, कर लोगे ना भाई? ध्यान से देखो,
सारे देखो सारे। चलिए यहां हमने क्या किया, एक और CH3 ले लिया। यहां हमने क्या किया, हमने दोनों CH3 ले लिए। क्या आप मामला समझ पा रहे हैं? क्या ट्रांजिशन स्टेट सबका बना लोगे? बताओ। मैं आप पर थोड़ा छोड़ रहा हूं, TS3 आप बनाइएगा, TS4 आप बनाइएगा। सच बताओ, क्या ये एंटी बॉन्डिंग हर जगह इक्वली अवेलेबल रहेगा क्या, या हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा या नहीं? एंड ये आया फोर्थ, लास्ट आप देख लो फिफ्थ। ये है न्यूक्लियोफाइल। मैंने यहां ले लिया CHO, H एंड H एंड ये X। मेरे भाई ये अप्रोच करेगा, इस पे लात पड़ेगी। ये आया TS5। सारे बच्चे देखो, ये H है, ये H है। यहां पर बताइए कौन आया न्यूक्लियोफाइल, कौन जा रहा है? X। ये आपका पी ऑर्बिटल, इस पे भी पार्शियल माइनस। सारे लोग देखो, क्या यहां पर एल्डिहाइड है या नहीं? क्या यहां एल्डिहाइड है या नहीं? और क्या आपको पता है एल्डिहाइड में खुद पी ऑर्बिटल होता है? क्या इसमें ये ओवरलैपिंग होती है? क्या एल्डिहाइड का ग्रीन पी ऑर्बिटल SN2 के ट्रांजिशन स्टेट के पी ऑर्बिटल के पैरेलल है या नहीं? तो क्या ये इससे ओवरलैपिंग करेगा या नहीं? बिल्कुल करेगा। अगर ये ओवरलैपिंग करेगा तो क्या ये -R एंड -I इफेक्ट लगा के ट्रांजिशन स्टेट के जो माइनस कैरेक्टर है उन्हें स्टेबलाइज करेगा या नहीं? माइनस कैरेक्टर है, बताइए उन्हें स्टेबलाइज करेगा या नहीं? जल्दी बताइए मेरे भाई। सिंपल सी बात है, SN2 में जो हमें देखना है वो है हायर द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, हायर वुड बी रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। मेरे भाई बताइए यहां पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। क्या आप मुझे बताओगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल TS5 है? बाकी ट्रांजिशन स्टेट में मिथाइल जैसे ग्रुप इलेक्ट्रॉन देकर माइनस की बैंड बजा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देकर माइनस की बैंड बजा रहे हैं। तो मेरे भाई TS5 के बाद है TS1, उसके बाद है TS2, उसके बाद है TS3, उसके बाद है TS4। साफ साफ देखो, हेंस ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN2 फॉर RX। मुझको ऐसा लगता है CHO CH2X पांचवा कंपाउंड ग्रेटर देन CH3X ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। देख रहे हैं क्या आप? नहीं देख रहे हैं क्या? देख लो भाई, देख लो। ये देखिए, ये देखिए TS5 में CHO ग्रुप था जो विड्रॉइंग है -R और -I से,
तो वो ट्रांजिशन स्टेट SN2 के ट्रांजिशन स्टेट में माइनस कैरेक्टर था, उसे स्टेबलाइज कर दिया इसने, इसलिए सबसे आगे आ गया। जबकि आप बताइए यहां 3 मिथाइल है, तो क्या आप मानते हैं ये तीनों मिथाइल क्या कर रहे होंगे, डिस्टेबलाइज कर रहे होंगे या नहीं, बताओ जरा, बोलो जी बोलो। क्या ये डिस्टेबलाइज कर रहे होंगे या नहीं? यहां आ जाओ, देखो ये भी CH3, ये भी CH3, ये आपका इधर से तीनों डिस्टेबलाइज कर रहे होंगे। मेरे भाई आपके पास और भी आइडियाज होंगे, सर जी ये तो हम ऐसे देख के बता पा रहे थे सर, देखो सर ये छोटा था आसानी से पहुंच जा रहा था, वेरी गुड सर, यहां हिंड्रेंस बढ़ गई रेट घट गया, और हिंड्रेंस बढ़ गई और रेट घट गया, और बढ़ गई और घट गया। यू आर राइट, यू आर राइट, है ना। हमें माइनस को घटाना है। क्या आपने समझा अभी अभी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप SN2 को सपोर्ट कर रहा है, डोनेटिंग ग्रुप SN1 को सपोर्ट कर रहा था, विड्रॉइंग SN2 को सपोर्ट कर रहा है। मेरे भाई मैंने वहां भी बॉक्स से बाहर रखा था, आपको मैं बताना चाहता हूं दिन दहाड़े कि आपके पूरी ऑर्गेनिक में ये सेगमेंट हमेशा SN2 ही करेगा। 1 डिग्री एंड CH3X हमेशा SN2 करेगा। एंड उसी प्रकार से जैसे तुमने ये पढ़ा है 3 डिग्री हमेशा SN1 करेगा। पीछे लगे रहो माय गॉड, तो क्या हम केवल 2 डिग्री को समझना चाहते हैं? ये 2 डिग्री में दोगलापन है भाई साहब। ये परिस्थितियां बदलते ही कहीं SN2 करने लगता है और कहीं ये SN1 करने लगता है। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई ये हम पूरा चैप्टर 2 डिग्री के लिए पढ़ेंगे। दिव्यांश बेटा निकलो बेटा, हो गया तुम्हारा, हो गया। चेक किया आपने, चेक किया आपने, केवल 2 डिग्री, केवल 2 डिग्री। बेवकूफ कहीं का। थ्री डिग्री पूरे चैप्टर में बाय डिफॉल्ट SN1 है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री बाय डिफॉल्ट SN2 है। केवल 2 डिग्री को समझना है। हर रिएक्शन में आप जाओगे तो 3 के बारे में पहले पता, 1 2 के बारे में पहले पता, सॉरी 1 डिग्री एंड मिथाइल के बारे में पहले पता, केवल 2 डिग्री के बारे में हम पढ़ेंगे। यस 2 डिग्री ने पूरा चैप्टर बना दिया। ठीक है ना मौजेदार? क्या अब आप हैलाइड की शकल सूरत देख के पता कर लोगे SN1 है या SN2? एक्सेप्ट 2 डिग्री। हम हैलाइड में 3 डिग्री देख के बोलेंगे SN1 हो रहा, 1 डिग्री एंड मिथाइल देखकर बोलेंगे SN2 हो रहा, लेकिन 2 डिग्री देखकर हम नहीं बता पाएंगे। उसके लिए हम बाकी फैक्टर्स करेंगे, बाकी फैक्टर्स करेंगे। अगला फैक्टर है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। आया सारे लोग मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें SN1 का RDS याद है? SN2 का RDS याद है? आओ SN2 के RDS में बताओ ये बॉन्ड टूट रही है या नहीं? बताओ SN2 के RDS में CX बॉन्ड टूट रही है या नहीं? जवाब है टूट रही है। चलो SN1 के RDS में चलते हैं। क्या यहां ये CX बॉन्ड टूट रही है? हां भाई यहां टूट तो रही है। ओके, यानी कि चाहे SN1 हो चाहे SN2, क्या CX बॉन्ड दोनों में टूट रही है या नहीं? क्या CX बॉन्ड दोनों में टूट रही है या नहीं? आइए बहुत आराम से सुनिए। सिंस CX bond breaking is involved in RDS of both SN1 and SN2 में क्या नहीं, दोनों में इन्वॉल्व है दोस्त।
in SN1 and SN2 mechanism. Hence, अगर बताओ, अब सोचो जरा, अगर मैंने लीविंग टेंडेंसी बढ़ा दी, लीविंग ग्रुप की लीविंग टेंडेंसी बढ़ा दी, तो बताइए क्या रेट दोनों का इंक्रीज करेगा या नहीं? बताइए, रेट दोनों का बढ़ेगा या नहीं? दोनों में CX बॉन्ड ब्रेक हो रही है, दोनों में CX बॉन्ड ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही है? बताइए जरा, दोनों में CX बॉन्ड ब्रेक हो रही है। तो मेरे भाई बताइए, हम करेंगे ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 एंड रेट ऑफ SN2। चलो बताओ, सबसे अच्छा रेट किस में आएगा? लिविंग ग्रुप में कुछ ले लेता हूं, हेलोजेंस, बताइए। पीछे वाला घेरा वो तो समझ में आ गया, लेकिन हमको यह भी पता चल गया कि हमें लीविंग ग्रुप से कुछ पता नहीं चलने वाला कि SN1 है या SN2। यस, यू आर राइट। लीविंग ग्रुप SN1 SN2 दोनों के लिए बिल्कुल सेम वेरी करते हैं। तो आई देख के तुम नहीं बता पाओगे SN1 है या SN2, BR देख के नहीं बता पाओगे, CL देख के नहीं बता पाओगे। तो मेरे भाई यहां आप साफ साफ देख लें कि कोई फर्क नहीं है। लीविंग ग्रुप इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। हम अगली क्लास में चालू करेंगे नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल से, अगली क्लास में हम चालू करेंगे नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल से। और जब हम ये सारे फैक्टर्स कर लेंगे तो हम सीधा क्वेश्चन करना चालू कर देंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।